अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं बहरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में कौम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में CTD हेडक्वार्टर्स, जदीद फॉरेंसिक लैब के क़याम और सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया। एपेक्स कमेटी ने पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी, सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। मियां के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने कौम को यकीन दिलाया कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। हर कीमत पर कौम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर की तामीर और सूबा पंजाब की तर्ज पर जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के क़याम के साथ साथ सेफ सिटी मंसूबा शुरू किया जाएगा। इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबों के दरमियान एक सोच, एक हिकमत अमली अपनाने और मुल्क के अंदर दहशत गर्दों की मुआवनत करने व खत्म करने पर इत्तफाक किया गया। दहशत गर्दी के वाक़यात खास तौर पर 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले खुदकश हमले और उसके बाद की सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया। हसास अदारों के नुमाइंदों ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजलास को ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मौसम जा अंसारी ने पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकश हमले की अब तक की तहकीकात और होने वाली पेशरफ्त से इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया और दरपेश मौजूदा हालात के मुताबिक इसमें मजीद बेहतरी लाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असलाह, टेक्नोलॉजी और दीगर जरूरी साजो सामान की फ्राहमी के हवाले से तजावीज़ की असूली मंजूरी दी। एपेक्स कमेटी इजलास में तय किया गया कि दहशत गर्दी की हर किस्म और हर शक्ल के लिए जीरो टॉलरेंस का रवैया कौमी नस्बुल ऐन होगा। इजलास ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से EPC बुलाने के फैसले की तहसीन की। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2 उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार ज़िमनी इंतखाब में MQM के उम्मीदवार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार कौमी असम्बली की किस नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगे, हतमी फैसला आज होगा। बकिया 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल होंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशद से। जी कहिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 मार्च की तारीख जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से दी गई है। कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस हवाले से MKM की जानिब से एक बड़ा जो है वो फैसला किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2 उम्मीदवारों को जो है वो फाइनल कर लिया है। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल, जिनको सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाया गया MKM में, इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार, उनको भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो है वो बनाया गया MKM में। ज़िमनी इंतखाबात में MQM के उम्मीदवार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार कौमी असम्बली की कौन सी नशिस्त पर इंतखाब जो है वो लड़ेंगे, इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो आज कर लिया जाएगा। जबकि जो बकिया 7 नशिस्तें हैं उस पर भी उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल कर लिए जाएंगे। तो जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि 2 उम्मीदवारों का नाम MQM की जानिब से जो है वो फाइनल कर लिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार MQM की जो है वो उम्मीदवार होंगे 2 नशिस्तों पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब कहाँ गए? इतने पैसों में 10 सेफ सिटी बन सकते थे। मंसूबा मुकम्मल क्यों ना हो सका? ऑडिट होना चाहिए। उन्हें भी दावत दी जो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है। वो कहाँ गया? वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बगैर किसी किस्म की खुद नुमाई के कि अगर हमने CTD पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई, फॉरेंसिक लैब जो है वो बनाई 3 अरब में, माफ़ी चाहता हूँ, और सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। तो इन तमाम मुश्किलात में रहते हुए भी इंशाअल्लाह वफाक हर तरह से आपके साथ है।
PTI ने शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू की मजम्मत की है। असद कैसर का कहना था कि वजीर आजम को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए था। दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। अभी जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है, कितनी धमाके हुए हमारे दौर में, कितनी ड्रोन अटैक हुए हमारे दौर में, कितनी जो है ना खुदकशा है हमारे दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको बिल्कुल काउंटर किया था। हमारी स्ट्रेटजी और हमारी पॉलिसी कामयाब रही। फाशिस्ट से ज़्यादा इनका इस वक्त रवैया है और अपने मुखालिफ के खिलाफ जो है क्रैक डाउन और सब कुछ कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के मुकाम का दौरा किया। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात में सिपाह सलार ने कहा कि भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। पार्लियामेंट लॉजेस में कमरे खाली करवाने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। इंतजामिया ने 4 मेंबरान से कमरे खाली करवा लिए। दूसरे मरहले में पीर को मजीद कमरे खाली करवाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली से रिहाइश गाहें खाली कराने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। अराकीन के कमरों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया, जबकि 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरों की चाबियां CDA हुकाम के हवाले कर दी। मजिस्ट्रेट सिटी गुलाम मुर्तजा चांडियों की ज़ेर निगरानी ज़िले इंतजामिया, CDA अहलकार, थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस और लेडीज पुलिस अहलकार भी ऑपरेशन में शरीक हुई। ऑपरेशन में फरोख हबीब, शाहिद खटक, शबीर अहमद कुरैशी और जहूर अहमद कुरैशी के कमरे खाली करा लिए गए, जबकि शानदाना गुलजार और दीगर साबिक अराकीन को मोहलत दे दी गई। CDA हुकाम का कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान को 24 जनवरी को नोटिस जारी किए गए। मेंबरान को दी गई 7 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन में इंतजामिया को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने के इल्जाम में शेख रशीद पर कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक केस में जमानत होती है तो किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के लिए नई मुश्किल। शेख रशीद के खिलाफ कराची के मॉस्को थाने में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। कराची पुलिस की खुसूसी टीम शेख रशीद को तहवील में लेने इस्लामाबाद पहुंच गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ थाना मरी में भी कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने शेख रशीद की तौहीन अदालत की दरखास्त पर इस्तफसार किया कि अदालत की किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। शेख रशीद ने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था। अदालत ने FIR दर्ज करने से मना नहीं किया था। मकामी मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद वकील ने शेख रशीद से मुलाकात की। वकील हैदर पंजोता ने वीडियो बयान में कहा कि शेख रशीद का कहना था कि अगर वो मारे जाएं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो पर FIR दर्ज करवाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक तरफ दावत आती है, इन चैलेंजेस पर सर जोड़ना चाहिए, दूसरी तरफ डराने और धमकाने का सिलसिला जारी है। APC का एजेंडा क्या है? क्या वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं? PDM हुकूमत जाती एजेंडे पर अमल पैरा है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ ये एक तसलसल से ये एक डराने का, धमकाने का, पर्चों का सिलसिला जारी है। जिसको वो APC कह रहे हैं उसमें वो चाहते क्या है, बताएं तो सही। उनका एजेंडा क्या है और हमें बुलाना चाहते हैं क्या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बुलाना चाहते हैं या कौम को यकजा करना चाहते हैं? इस वक्त जो PDM की गवर्नमेंट है उनके जो अपने अज़ाइम हैं, उनका जो एजेंडा है वो कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रख रहा। वो अपने ज़ाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर फौकियत दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादियों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ दी है कि ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली ना छोड़ा जाए। मौलाना फजल रहमान ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुके हैं। ज़राए का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। तमाम हलकों में मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। तो वहीं मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान आज भी अपनी नहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में भाई को भाई से लड़वाया गया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पार्टी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए सलमान तारिक की ये रिपोर्ट। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सियासी महाज पर मुतहरिक। पार्टी सेक्रेटेरिएट माल्टन में मरियम नवाज से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नसीर, मियां मरगूब, हाफिज मियां नुमान, रमजान सदीक भट्टी और दीगर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने साबिक अरकान को लाहौर में फाल किरदार अदा करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने नौजवानों को QR कोड पर नून लीग सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ और गाली के कल्चर को फ़रोग़ दिया। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। सोशल मीडिया को मस्बत रवैयों और तमीरी सोच के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली के 33 हलकों में 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। PTI के चेयरमैन इमरान खान अब तमाम हलकों से ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। हालात का रुख बदलते देखकर PTI ने भी पैंतरा बदल लिया। PTI चेयरमैन इमरान खान का तमाम हलकों से खुद इलेक्शन न लड़ने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद ऐलान किया था कि तमाम नशिस्तों पर PTI के चेयरमैन इमरान खान खुद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ताहम अब फैसला किया गया कि इमरान खान कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अब तक PTI के कौमी असम्बली के 123 अरकान के इस्तीफे 3 मराहिल में मंजूर किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन नशिस्तों के खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 33 हलकों में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात कराने का शेड्यूल जारी किया है। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर स्पीकर असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर पंजाब के खत के जवाब में एक और खत लिख दिया। उनका कहना है गवर्नर इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। स्पीकर ने मरासले में कहा कि गवर्नर बलीगुर रहमान ने आइन की तशरीह अपने मुताबिक की। ये कहना बिला जवाज है कि असम्बली अज खुद तहलील हुई। हैरत है गवर्नर ने नामालूम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए कहा। गवर्नर इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को तलब कर लिया। आइंदा मंगल को मामूल के इजलास में पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और IG इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का इजलास, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की आइंदा इंतखाबात पर ब्रीफिंग, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास भी तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास के शुरका को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों और 86 कौमी असम्बलियों की नशिस्तों पर इंतखाबात के इनेकाद पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जुडिशल अफसरान की खिदमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। इस ज़िम्न में मुरासला भी तहरीर किया गया है।
इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा 7 फरवरी बरोज मंगल को होने वाले मामूल के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन बारे ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत ने IMF की नई शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करवाने का फैसला कर लिया। सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों को रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी क्लियर हो सकेगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। IMF की शर्त पर हुकूमत का एक्शन। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए असासों की तफसीलात जमा कराना लाजमी करार। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान को अपने असासों के अलावा अपने अहले खाना के असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी जमा करवाना होंगी। अफसरान को बैरून मुल्क असासे भी जाहिर करना होंगे। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात मुतल्लिका इदारों को शेयर भी की जा सकेंगी। बैंक अफसरान और उनके अहले खाना अकाउंट्स की तफसीलात FBR को फराहम करने के पाबंद होंगे। बैंक ये तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को ये तफसीलात FBR को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग को स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। बैंक अफसरान के अकाउंट्स का डाटा खुफिया और महफूज रखने के पाबंद होंगे। FBR की मुआमलत के लिए बैंक फोकल पर्सन भी मुकर्रर करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान के IMF से 23 प्रोग्राम हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ और इमरान खान समेत सभी IMF के पास गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुआशी चैलेंजेस, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में IMF से कर्ज के हसूल के लिए प्रोग्राम। IMF के पास जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अब तक जारी है। 1 या 2 नहीं, पाकिस्तान के IMF के साथ 23 प्रोग्राम हुए। 1958 में पहला प्रोग्राम तय पाया। पाकिस्तान ने IMF से $2.5 करोड़ की हसूल का मुआहिदा किया। पहले प्रोग्राम के बाद सिलसिला रुका नहीं बल्कि चल निकला। IMF प्रोग्राम की तारीख के मुताबिक सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए और रिकॉर्ड के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के IMF से 2 प्रोग्राम हुए। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्राम्स में शरीक हुआ, जबकि नवाज शरीफ के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने 2 प्रोग्राम्स में शिरकत की। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान IMF के पास गया और 2 प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान में 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। इस दौर में IMF के साथ 1 प्रोग्राम हुआ। फिर 2013 में बनने वाली नवाज शरीफ हुकूमत ने भी IMF के साथ 1 प्रोग्राम में शमूलियत की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया। इमरान खान वजीर आज़म बने। इस हुकूमत ने भी IMF से मुआहिदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज की मंजूरी दी और यूं ये सिलसिला अब भी जारी है। इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम के बाद शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत भी IMF से इमरान खान के दौर में लिए गए प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए कोशां है। NFC वाजिबात की मद में बलूचिस्तान को 20 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। वफाक के ज़िम्मे NFC के 42 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे। PPL के वाजिबात के हवाले से भी वजारत पेट्रोलियम ने चंद रोज में वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी हुकूमत ने NFC वाजिबात के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और NFC वाजिबात की मद में 20 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। वफाक ने NFC के शेयर की मद में गुज़िश्ता साल 42 अरब रुपए अदा करना थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के PPL कंपनी के जिम्मे 30 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। वजारत पेट्रोलियम ने चंद रोज तक वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हो गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदादोशुमार जारी कर दिए। महंगाई के हफ्तावार इदादोशुमार जारी। महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोल और LPG की कीमतों में इजाफा। चावल, चीनी, घी और दालें भी महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 2.82% का इजाफा हुआ और महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 32 अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 3400 रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ। लहसुन 66 रुपए, दाल माश 15 रुपए, दाल मसूर 10 रुपए, दाल मूंग 6 रुपए, चावल 4 रुपए और चीनी 2 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2.5 किलो ब्रांडेड घी 14 रुपए तक महंगा हुआ, जबकि जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 17 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान में बेहतरीन टीचर्स तैयार करने की जानिब बड़ा कदम। तालीमी इस्लाहात के सिलसिले में अहम संग मील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के नामवर माहिरीन तालीम कराची में सर जोड़कर बैठ गए। दूरबीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पहली दुरुसा इंटरनेशनल टीचर्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जारी है। बेहतरीन टीचर्स तैयार करने के लिए 4 साला डिग्री प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, जहां से ट्रेनिंग हासिल करने वाले एजुकेटर्स मुल्क भर में असातिज़ा को तरबियत देकर इनकलाब बर्पा करेंगे। इस सिलसिले में देखिए ये रिपोर्ट। बासलाहियत उस्ताद, मुस्तकबिल शानदार। कराची में दूरबीन, जिंदगी ट्रस्ट, सिंध हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से आला मयार का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। पाकिस्तान में BA डिग्री प्रोग्राम मौजूद, लेकिन प्रोफेशनल, क्वालिफाइड और तजर्बाकार एजुकेटर्स कमी बड़ा मसला। गैर सरकारी तंजीम दूरबीन फाउंडेशन ने इस मसले का हल निकालने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। इदारे में असातिज़ा की ट्रेनिंग और मयार में बेहतरी के लिए MS एजुकेशन प्रोग्राम की तश्कील पर काम शुरू कर दिया। डिग्री प्रोग्राम की तश्कील के लिए कराची में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माहिरीन भी शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में टीचर्स एजुकेशन तदरीस के जदीद तरीकों, दरपेश चैलेंजेस और इनके हल पर सिर हासिल गुफ्तगू की जा रही है। बरतानवी माहिरीन तालीम का वफ्द असातिज़ा की तरबियत के लिए MS एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम और इसके निसाब को हतमी शक्ल देगा। MS एजुकेशन प्रोग्राम दुनिया की चंद यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम होगा। माहिरीन का कहना है कि प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले मुल्क में तालीम के मैदान में तब्दीली की बुनियाद रखेंगे। मुल्क भर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में असातिज़ा को तरबियत देंगे। इस अमल के तसलसल से मुल्क भर में मयार तालीम बेहतर होगा। जिंदगी फाउंडेशन के बानी और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। उनका कहना है कि ये प्रोग्राम सिंध हुकूमत, ऑक्सफोर्ड और दूरबीन की मुश्तरका काविश है। 4 साला डिग्री प्रोग्राम मुफ्त होगा। 12वीं जमात के बाद कोई भी इसमें दाखिला ले सकता है। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए बिकॉज हमारी NGO जिंदगी ट्रस्ट एंड स्पेशली दूरबीन जहाँ पर आज आप मौजूद हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ पर फ्री BEd प्रोग्राम कराया जाता है। ये 4था साल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एन चार्ल, प्रोफेसर इयन थॉम्सन, डॉक्टर आलिया खालिद, दे ऑल आर हियर टू डिज़ाइन मास्टर्स प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान टीचर्स के लिए, जो कि हमारे इस रीजन में भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इनके प्रोफेसर्स की, इन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है। ऐसा 4 डिग्री प्रोग्राम। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है टीचर्स के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इयन चाइल्ड ने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस में अपने तजर्बात शेयर करेंगी, जिसका बुनियादी मकसद क्लासरूम के लिए बेहतर एजुकेटर्स तैयार करना है। Conference is for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classrooms. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन डॉक्टर आयन थॉम्सन इस प्रोग्राम से बहुत मुतासिर दिखाई दिए। कहते हैं कि पहली बार पाकिस्तान आए, इस प्रोग्राम के मकासद और इसमें शामिल अफराद की लगन देखकर हैरान रह गए। इस प्लेटफॉर्म से बेहतर मुस्तकबिल का तयन करेंगे। It's my first time in Pakistan, so it's my first time to see what's going on here. Now, I've been very impressed by both the energy and the imagination that's going on behind teacher education. Being invited here, we've been to see some teacher education settings, been into a school, and it's very forward thinking what people are thinking about doing, looking at the future of both teacher education and education in schools. कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की अशद जरूरत थी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। We need to functionalize our teachers training institutes. और ये जो बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे पास we were lacking कि हमारे पास जो MS प्रोग्राम है for teachers educators
وہ نہیں تھا پاکستان میں. ناؤ دس از فرسٹ ٹائم ان پاکستان کے انٹروڈیوس ہو رہا ہے اور سندھ اس کا لیڈ لے رہا ہے. دی تھنگز ہیو بین فارملائزڈ اور میں دوربین شہزاد سلمہ جن میں یہ ایک زبردست انٹروینشن ہے, میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. کانفرنس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی فیکلٹی کے ساتھ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے نامور اساتذہ شریک ہیں. 2 روزہ کانفرنس کے پہلے دن کے اختتام پر وزیر تعلیم سندھ نے شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ماہرین کا وفد سرکاری اسکولوں اور ٹیچرز ٹریننگ کالجز کا دورہ بھی کرے گا. وفد مقامی تعلیم اور پالیسی امور کا جائزہ بھی لے گا. ڈالر اور سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 262 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ تھم نہ سکا. انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 22 پیسے اضافے سے 276 روپے 58 پیسے پر بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے 50 پیسے اضافے سے 283 روپے پر فروخت ہوا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق ترسیلات زر, بیرونی سرمایہ کاری میں کمی اور قرض و سود کی ادائیگیوں کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے, جس کے باعث روپے پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. دوسری جانب سونے کی فی تولہ قیمت 1300 روپے اضافے سے 2,08,500 روپے ہو گئی, جبکہ 10 گرام سونا 1,114 روپے اضافے سے 1,78,755 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں مان رہیں. یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 262 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 40,471 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق اگر IMF مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ریکارڈ کی جا سکتی ہے. دنیا بھر میں آج کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. دنیا کا ہر 8واں شخص اس مرض کا شکار ہے. دیکھیے فوزیہ علی کی یہ رپورٹ. کینسر کے جان لیوا مرض میں تشویشناک حد تک اضافہ. مردوں میں پھیپھڑوں, خواتین میں چھاتی کا کینسر عام. اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں دنیا میں 1,92,00,000 سے زائد افراد کینسر کے مرض کا شکار ہوئے, جن میں 1,65,000 مرد اور 92,00,000 عورتیں شامل تھیں. ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 8 میں سے 1 مرد اور 11 میں سے 1 خاتون اس مرض کے باعث لقمہ اجل بن جاتی ہے. جو پری انویسو کینسرز ہوتے ہیں, یعنی وہ کینسر بن سکتے ہیں آنے والے سالوں میں, ان کا تو کیور ریٹ 100% ہے. اسی طرح سٹیج 1 بھی جو ہے 95 سے 100% ہے. سٹیج 2 میں بھی ہم 85 سے 100% کیور اچیو کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو تمام کینسرز کے بارے میں بتا رہا ہوں. لیکن جب آپ کی سٹیج 3 میں چلی جاتی ہے, نہ صرف آپ کی زندگی کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. پاکستان میں 2020 میں 1,80,000 افراد کینسر کے مرض میں مبتلا پائے گئے, جن میں سے 1,17,000 جان کی بازی ہار گئے. 2022 میں 83,000 پاکستانی خواتین چھاتی کے سرطان کا شکار ہوئیں, جن میں سے تقریباً 40,000 موت کے منہ میں چلی گئیں. اگر آپ کی فیملی میں 3 یا 3 سے زیادہ اشخاص کو چھاتی کا کینسر ہے, یا ایسے کینسر ہیں مثلاً رحم کا, یوٹرس, چھاتی کا یعنی بریسٹ, کولن یعنی بڑی آنت, تو اس قسم کی فیملیز کے اندر ایک موروثیت یا جینیاتی تبدیلی ہو سکتی ہے. سروے رپورٹس کے مطابق پاکستان میں چھاتی, منہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کے مریض زیادہ ہیں. ماہرین کے مطابق منشیات کا استعمال, فضائی و آبی آلودگی, صنعتی فضلہ اور ناقص خوراک کینسر کی بڑی وجہ ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق کینسر دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مرض بن چکا ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک کینسر کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو جائے گی. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کینسر کے بروقت تشخیص کے ساتھ ہی بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ فوزیہ علی, دنیا نیوز, اسلام.